पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डे 4 हुंजा सीरीज़ का आज हमारा प्लान है अताबाद लेक और ब्रेकफास्ट करना लग्जस हुंजा में। हमने आज थोड़ा सा डिफरेंट रूट लिया। जो हमारे साथ नेटिव ड्राइवर था वो हमें यहाँ से लेके जा रहा है इस रोड से। ये बड़ा ही अमेजिंग व्यू था। ये पलती फोर्ट है और उसकी बैक साइड वाले रोड से हम गुजर रहे हैं। दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत दरिया है और उसके ऑपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़। और ऑन द वे हमें रास्ते में बुद्धिज़्म के कुछ पॉइंट्स मिले। एज़ पर द लोकल नेटिव यहाँ पे जो बुद्धिस्ट पहले रहते थे उन्होंने काव किए हुए हैं। मौसम उस दिन बहुत हसीन था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और बादल जो है वो पूरे आसमान को घेरे हुए थे। हमारा मोटिव ये था कि हम किसी तरह अताबाद लेक पहुँच जाएँ और मैक्सिमम वीडियोज़ को शूट करें। ये जो पहाड़ आपके सामने है इसे लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि किस तरह इसका क्लोजअप ले सकूं, लेकिन ये बादलों से ढका हुआ था। ये है एंट्रेंस रोड जो हमें लेके जाता है लग्जस हुंजा की तरफ, और इसका रास्ता स्टीप की तरफ है। कनाल से टनल से होते हुए जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये कच्चा रोड है, कुछ 2 से 4 मिनट का। लेफ़्ट साइड पे आपकी सारी अताबाद लेक चल रही है। उसका पानी देखते ही इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है। चलें अब आपके साथ शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस जो हमने लग्जस हुंजा में किया। सबसे पहले एंटर होने के बाद ये उनका वेटिंग एरिया है और वेटिंग एरिया को उन्होंने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। इसमें मॉडर्न और हिस्टोरिकल दोनों टच उन्होंने मेंटेन कर रहे हैं। कलर स्कीम बड़े अच्छी उन्होंने इस्तेमाल की। हर एक चीज़ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, सूट कर रही थी। जैसे ही आप इस वेटिंग एरिया से निकलते हैं बिल्कुल आपके सामने जो है वो इनका होटल का रेस्टोरेंट आ जाता है जिसका नाम है गोजाल रेस्टोरेंट। और इसके लेफ़्ट साइड पर है वो व्यू जिसके लिए आप लग्जस हुंजा को चूज़ करते हैं। यकीन मानिए ऐसा व्यू आपको कहीं और नहीं मिल सकता। वेटिंग एरिया से वॉक थ्रू करके जैसे ही आप होटल की तरफ बाहर आते हैं ये है वो अमेजिंग मेस्मराइजिंग ब्रेथ टेकिंग व्यू। ओह माय गॉड, पैसा वसूल व्यू है मेरे दोस्तों। अगर आप हुंजा जा रहे हैं और लग्जस में आपने नाइट या डे या ब्रेकफास्ट या लंच नहीं किया तो आपने सीरियसली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है। जस्ट लुक एट द वाटर कलर, कितना खूबसूरत है। पहाड़ों के दरमियान में ये एक कुदरती लेक है, ये आर्टिफिशियल नहीं बनी हुई। कुछ अरसा पहले लैंडस्लाइडिंग, एक ह्यूज लैंडस्लाइडिंग की वजह से अताबाद लेक जो है वो वजूद में आई थी। हम यहाँ पे स्टे नहीं कर सके, इट्स टू एक्सपेंसिव, तो हमने जस्ट एक ब्रेकफास्ट बुक करवाया हुआ था। ये है हमारा बफ़े ब्रेकफास्ट और स्टार्टिंग विद द निहारी लाहौरी देसी चने, बहुत सारे सॉसेजेस और डिफरेंट काइंड के मफ़िन, केक्स, जेलीज़, खुश मेवाजात, इंग्लिश, देसी, कॉन्टिनेंटल, मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि अगर आप सारा थोड़ा-थोड़ा भी ट्राई करें ना तो आपका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों इसी में आ जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के आपको जो है वो ब्रेड मिल रही थी। अगर आपने लेना है सारा आप वीडियो में देख सकते हैं। और हर एक चीज़ की जो टेस्ट था वो अप टू द मार्क था, क्वालिटी अप टू द मार्क थी। तो मैंने ट्राई किया वहाँ के पैनकेक्स। क्या नाम है आपका? हमीदुल्ला। पैनकेक्स बहुत मज़ेदार थे, बहुत ही फ्लफ़ी थे और वहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन थी कि हम इसको जो है वो हनी के साथ खा सकते हैं, बटर के साथ, क्रीम के साथ, चॉकलेट सीरम के, और मतलब जैसे आजकल बच्चे पसंद करते हैं। पैनकेक्स रेडी थे और मैंने उसको चॉकलेट सीरम के साथ खाया। सॉसेजेस थे और एक ऑरेंज जूस गिलास। इतना मज़ेदार ब्रेकफास्ट और उससे ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू। आप यकीन मानिए कि शायद मैं अपने अल्फाज में नहीं बता सकता कि जिस तरह वहाँ का वेदर था उससे ही ज़्यादा खूबसूरत वहाँ का व्यू है। हाय। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आउटडोर में आ गए। आउटडोर में हमने एक ग्लास ऑरेंज जूस एंजॉय किया और ठंडी हवाएं चल रही थीं। अताबाद लेक का जो पानी है वो बहुत ठंडा है। हर वक्त यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है।
आउटडोर में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद हम चले लक्सुंजा के रूम्स की तरफ। इसके जो रूम्स हैं वो होटल के लोअर पोर्शन वाली साइड पर हैं। वहाँ जाने के लिए आपको चंद स्टेज क्रॉस करनी पड़ती है, कार पार्क एरिया क्रॉस करना पड़ता है। जैसे ही आप कार पार्क एरिया क्रॉस करते हैं, लेफ़्ट साइड पर उन्होंने जगह जगह पे साइंस लगाए हुए हैं। और जो इनका लोअर पोर्शन है वो स्पेसिफिकली फ़ोटोग्राफी के लिए बना हुआ है, बारबेक्यू के लिए बना हुआ है। अगर आप वहाँ पे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाह रहे हैं, लाइक बर्थडे पार्टी या कोई सेरेमनी, तो वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे एंटर होते हैं, सामने बहुत बड़ा लिखा हुआ है आई लव हुंजा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रेम लगा हुआ है जिसमें आप अपनी मेमोरीज कलेक्ट कर सकते हैं। सिटिंग एरिया है, बारबेक्यू है, स्विंग्स लगे हुए हैं। आप अपनी तस्वीरें खींचते हैं, यादों को कलेक्ट करते हैं। हमारा ब्रेकफास्ट टाइम ख़त्म हो चुका था, तो हमने वहाँ से मूव किया और हम चल पड़े अताबाद लेक पे। अताबाद लेक पर जाकर हमने सबसे पहले जेट स्की की और ये रही वो वीडियो। पहाड़ पे क्यों मार रहे हैं? और किधर जाना है? अताबाद लेक के बाद वहाँ से हम मूव किए, करीमाबाद आए और करीमाबाद में शंघाई रेस्टोरेंट पे हमने इनका ट्राई किया शब शुरू। और ये बड़ी ही डिलीशियस उनकी लोकल कुजीन है। इसमें यॉक का गोश्त होता है, कुछ वेजिटेबल को मिक्स किया जाता है। बड़ा ही जूसी और मज़ेदार सा था और मुझे तो बहुत पसंद आया। फिर उसके कुछ टाइम के बाद हमने लंच ऑर्डर किया। लंच में हमने इनसे कुंग पाओ चिकन मंगवाया था। अच्छा, काफ़ी डिलीशियस बना हुआ था। और ये व्यू, आई लव राकापोश व्यू। लंच के बाद हम पहुंचे सीधा होटल और हमने अपने होटल में किया कुछ रेस्ट। बट उस दौरान पे आंधी आ चुकी थी, हर तरफ मट्टी थी और साथ ही ढोल की आवाज़ से हमें पता चला कि ओहो, यहाँ पे आज किसी की शादी है। बट जब जाना तो मालूम हुआ कि इन साहब की रिटायरमेंट हुई थी 50 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद। होटल में रेस्ट करने के बाद शाम को कुछ 7 बजे के करीब हम निकले करीमाबाद बाज़ार में और हमने पूरे बाज़ार के 2-3 चक्कर मारे, मुख्तलिफ़ दुकानों में गए, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को एंजॉय किया और कुछ शॉपिंग की घर वालों के लिए, वाइफ के लिए, मदर के लिए, और बड़ा अच्छा लगा। हुंजा के बाज़ार में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम किया है। कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो 100% है और शायद यही वजह है कि वो लोग अपनी ख़वातीन को काम करने के लिए इजाज़त देते हैं। आपको हर शॉप में कहीं ना कहीं पर फीमेल लीड करती हुई मिलेगी। करीमाबाद में घूमते हुए हमें मिल गया कैफ़े डी हुंजा। सोशल मीडिया पे इसके बारे में इतना देखा था, इतना पढ़ा था, आज पहुँचे हैं तो सोचा क्यों ना यहाँ का वॉलनट केक और कॉफ़ी ट्राई की जाए। सेल्फ सर्विस थी भाई, खुद जाके करना पड़ना था, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट टेस्ट मार्वलस, बहुत मज़े का टेस्ट था। और कॉफ़ी आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, नीचे कपड़ों की दुकान है, ऊपर रेस्टोरेंट है, साथ ही एक बैल्कनी है। अगर आप इंडोर नहीं बैठना चाह रहे हो तो आप बाहर बैल्कनी में बैठ के एंजॉय कर सकते हो। वॉलनट केक और कॉफ़ी एंजॉय करने के 2 घंटे बाद हम पहुंचे अपने होटल में और होटल वालों की तरफ से आज खाने में बहुत ही मज़े का चिकन की कढ़ाई थी, गरम गरम रोटी, और हमने तसल्ली से खाना खाया। रात के कुछ 11 बज रहे थे। खाना खाने के बाद हम चले सोने।